प्रफुल्ल ने एक काम का आधा काम 30 दिन में पूरा किया। सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में कर सकते हैं? विकल्प आपके दिए हैं 30 दिन, 45 दिन, 15 दिन, 60 दिन। 30 दिन, 45 दिन, 15 दिन और 60 दिन। प्रश्न फिर से देखिए। प्रफुल्ल ने एक काम का आधा काम 30 दिनों में पूरा किया। सरबजीत ने बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में करेंगे? प्रफुल्ल जब आधा काम 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने में करेगा? 60 दिन में। सरबजीत बचा हुआ काम, जब आधा इसने किया तो आधा ही बचा है कि नहीं? जब आधा इसने किया है आधा इसने किया है 30 दिन, तो आधा बचा है 10 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में। ठीक है, 60 गुणे 20 बटे 60 प्लस 20, 6 दूनी 1200, 60 20 80, 40 दूनी 80, 40 तिहाई 120, 2 से काटोगे 15 बार। ठीक है, जब भी आपको अलग अलग दो लोगों का दिन दिया रहे कि कोई आदमी x दिन में, दूसरा आदमी y दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, तो आप लगा दिया करो xy बटे x प्लस वाई। जल्दी होगा भाई। दोनों का गुणा कर दिए, 60 में 20 का गुणा करोगे 1200, 60 20 जोड़ दोगे 80, 0 से 0 कट गया, 15 8 120 दिन, 15 दिन में। अब आपका आसान तरीका वही पड़ेगा कि पूरा काम है 60 दिन में कर रहा प्रफुल्ल और सरबजीत कर रहा पूरा काम 20 दिन में। तो हमने कहा जब दोनों लोग का अलग अलग दिन दिया रहा करे तो दोनों को गुणा करके नीचे जोड़ दो। इससे आसान क्या तरीका है? बाकी तो जो एलसीएम मेथड बता रहे हैं 60 और 20 का एलसीएम 60 होगा। 60 एकम 60 1 यूनिट, 20 तिहाई 60 3 यूनिट। इसका मतलब है कि प्रफुल्ल एक दिन में 1 यूनिट करता है, सरबजीत एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 20 तिहाई 60। पूछा है कि दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल काम आपका 60 यूनिट है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो पहला वाला आदमी 1 यूनिट काम करेगा, दूसरा वाला आदमी 3 यूनिट, दोनों मिला के काम कितना कर देंगे? 4 यूनिट। तो 60 यूनिट काम को 4 यूनिट के हिसाब से कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन। तब आपका आंसर ही आ जाएगा 15। प्रश्न फिर से देखिए एक बार कि छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। छुटकी और बड़की दोनों मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है। बड़की 10 घंटे में कितना केक बना सकती है? देखिए, जब छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना रही है तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना बनाएगी? 2। दोनों मिलकर के 30 घंटे में 90 केक बना रहे हैं तो इसका मतलब 1 घंटे में 3। पहली वाली लड़की अकेली मिलकर के 1 घंटे में 2 केक बना रही, दोनों मिलकर के 1 घंटे में 3 केक बना रहे हैं। तो जब दोनों मिल गए हैं 1 घंटे में 3 केक बना रहे हैं तो 1 घंटे में 2 केक तो अकेले खुद ही बनाती थी, तो इसका मतलब दूसरी वाली लड़की 1 घंटे में 1 केक बना रही है। तो जब 1 घंटे में 1 केक बना रही है, प्रश्न में पूछा है कि 10 घंटे में कितना केक बनाएगी, तो 10 घंटे में कितना केक बनाएगी? 10 केक। ठीक है ना सबको? प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया है कि राहुल एक काम को 18 दिन में पूरा करता है जबकि सोनू उसी कार्य को 15 घंटे में पूरा करता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो काम कितना भाग समाप्त होगा? राहुल उस काम को 18 दिन में काम करता है, दूसरा आदमी सोनू उसको 15 दिन में काम करता है। दोनों यूनिट एक रहती है, ये दिन है तो दिन है, तो एक 18 दिन में, दूसरा 15 दिन में। 18 15 का एलसीएम क्या होगा? 90। 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। इसका मतलब कि एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 और 6 11 यूनिट। 5 दिन काम करेंगे, 11 बचे 55 यूनिट। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे कितना भाग समाप्त हुआ है तो 90 यूनिट में से 55 यूनिट समाप्त हुआ है। 5 से काट दोगे 11 बार, 5 से काट दोगे 18 बार, तो 11/18 काम आपका समाप्त हुआ है।
11/18 काम समाप्त हुआ। आपसे अगर पूछेगा कितना भाग शेष है, तो 18 से 11 जब कंप्लीट हो गया तो 18 से 7 भाग शेष। ठीक है, तो 7/18 भाग इसका शेष बचा हुआ है। प्रश्न में पूछा कितना भाग समाप्त होगा, तो 11/18 का। प्रश्न आपको दिया है कि एक काम को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है। इसका मतलब है कि बी जितने समय में करेगा उससे 5 दिन इसको कम लगेगा। यदि दोनों मिलकर उस काम को 11 से 1/9 दिनों में करते हो, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। ठीक, पहला तरीका तो इसका ऑप्शन से सबसे बढ़िया तरीका होता है। ऑप्शन से मतलब बी अकेला अगर 15 दिन में कर रहा है, ठीक, तो ए बी से 10 दिन कम ले रहा है ना, 5 दिन कम ले रहा है। तो बी जब अगर 15 दिन में करेगा तो ये कितना करेगा, 10 दिन में। बी अगर 20 दिन करेगा तो ये कितना करेगा, 15 दिन में। बी अगर 25 करेगा तो ये कितना करेगा, 20 दिन। बी अगर 30 करेगा तो ये कितना करेगा, 25 दिन। ठीक है, ऊपर दोनों का गुणा रहता है, नीचे दोनों दिन का टोटल। तो हल में जो आंसर आया है बटे में क्या है, 9 है। बटे में 9 होने का मतलब है कि जो भी यहाँ संख्या आएगी और 9 से कटेगी, 9 का मल्टीपल होगी। तो जो दोनों दिन होंगे दोनों का टोटल जो है 9 का मल्टीपल होगा। 20 और 15 और 10 कितना हुआ, 25। ये दोनों दिन कितना हुए, 35। 20 और 25 कितना हुआ, 45। 30 और 25 कितना हुआ, 55। 9 के पहाड़े में क्या आता है, 45। तो कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। प्रश्न दिया है कि x + y किसी काम को 30 दिन करते हैं, y + z उसी काम को 20 दिन में करते हैं। x आरंभ करता है तथा 15 दिन काम करता है, फिर y उस काम को ले लेता है, 27 दिन काम करता है। शेष काम z 9 दिनों में पूरा कर लेता है। शेष काम z 9 दिनों में पूरा कर लेता है। तो आपको बताना है कि y अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो x + y 30 दिनों में कर रहे हैं, y + z 20 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। 30 और 20 कैल्शियम कितना होता है, 60। 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60। 30 दूनी 60 और 20 तिहाई 60। इसका मतलब ये है कि x + y एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक, y + z एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। और इसके अलावा प्रश्न में कुछ नहीं दिया। यहाँ पे आपको कुछ अपनी सेटिंग करनी होगी। x + y 2 दिन में कर रहे हैं, अगर इनको 1 और 1 यूनिट मान लो तो 1 2 यूनिट हो रहा। y जब 1 यूनिट काम कर रहा तो z कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। ठीक, y जब 1 यूनिट काम कर रहा तो z कितना करेगा, 2 यूनिट। अब प्रश्न पे आइए, x काम करता है 15 दिन में। जब x काम करता है 15 दिन में तो x काम कर रहा है 1 दिन में, तो 15 दिन में 15 यूनिट हो गया। y काम करता है 27 दिन में, तो y कर रहा है 27 यूनिट काम, तो 27 दिन में 27 यूनिट काम करेगा। 15 और 27 42 यूनिट काम हो गया है। 60 यूनिट काम में से 42 यूनिट काम हुआ है, तो बचा कितना है, 18 यूनिट। शेष काम को कह रहा हो 9 दिन में काम करता है। ठीक है, शेष काम को 9 दिन में कर रहा है। तो अगर देखा जाएगा तो 9 दूनी 18 सेट है, 9 दूनी 18 ठीक तो है। यहाँ 2 यूनिट काम कर रहा। अंतिम लाइन में आपको क्या दिया है, अंतिम लाइन में दिया है कि z 9 दिनों में पूरा करता है। तो आपने देखा कि 18 यूनिट काम बचा है, 9 दिनों में करेगा। तो 9 दूनी 18 का मतलब 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा। और 1 दिन में 2 यूनिट आपने यहाँ पे निकाला भी है। चेक इसलिए कर रहे हैं कि इसको तो आपने अनुमान मेथड से निकाला है ना, तो जो आपने माना वो ठीक है। आपसे पूछा कि y अकेला कितने दिनों में करेगा, तो 60 यूनिट काम है और y 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो कुल मिला के उसको कितना समय लगेगा, 60 दिन। ठीक है ना। दिया है कि a तथा b मिलकर एक काम का 11/19 भाग करते हैं। अगर 3 लोग कहीं काम कर रहे हैं ABC, और a और b अगर 11/19 काम कर रहे हैं, 11/19 काम का मतलब है कि 19 में से 11 भाग, 19 में से 11,
जब 19 में से 11 ए और बी कर रहे हैं तो तीसरा आदमी जो सी है 19 में से जो बचा है 8 वो सी करेगा। ठीक है, ए और बी 11/19 काम कर रहे हैं, तो मतलब कि 19 में से 11 काम कर रहे हैं, 19 में से 11 हिस्सा। तो जो शेष बचा है 8, और शेष कौन बचा है, जो अगला तीसरा आदमी है सी, वो करेगा। दूसरी लाइन की मदद से बी और सी 19 में से 14 काम कर रहे हैं, 14/19 है, तो 19 में 14 कर रहे हैं तो बचा कितना, 5। और यहाँ आदमी जो तीसरा है वो ए है, तो ए कर रहा 5 काम। पहली लाइन पे फिर आओ, ए और बी जब 11 काम कर रहे थे, ए और बी 11 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए अकेला 5 काम, तो बी का बचा 6 काम, काहे कि दोनों लोग मिलकर के 11 कर रहे हैं। तो आपसे उनके काम करने के अनुपात पूछा है, तो ए करता है 5, बी करता है 6 और सी करता है 8। ठीक है ना। प्रश्न दिया है आपका कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपये में पूरा करते हैं, मतलब 550 रुपये उनका ठेका है काम को करने का, जिसमें ये भी दिया है कि ए और बी को मिलकर के काम का 7/11 भाग पूरा करना है, बाकी सी करेगा। तो पूछा है कि सी का हिस्सा कितना है, मतलब सी की मजदूरी कितनी है। ठीक, और मजदूरी आपके कार्य क्षमता पे बांटी जाती है। भाई जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो उसी हिसाब से आपकी मजदूरी होगी। आप देख रहे हैं कि ए और बी 11 में से 7 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सी अकेला 11 में से कितना काम करेगा, 4। भाई 11 में से 7 काम ए प्लस बी कर रहे हैं, 7/11 का मतलब क्या है, 11 में से 7 भाग। कुल भाग अगर 11 है तो उसमें से 7 भाग ए प्लस बी कर रहे हैं और बाकी बचा 4 भाग सी करेगा। और उसी हिसाब से मजदूरी मिलनी है, 11 भाग है कुल, अब 550 रुपये मजदूरी है, तो 11 से डिवाइड करो तो 1 भाग हो गया। और सी का हिस्सा कितना है, 4 भाग। 11 बजे 55, तो 1 भाग का हिस्सा 50 रुपये और 4 भाग का हिस्सा 50 चौको 200 रुपये। तो सी की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। प्रश्न क्या है कि ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिनों में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर उसे 450 रुपये में पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना है। देखें, ए और बी के समय का अनुपात x अनुपात y है, तो इनकी क्षमता हो जाएगी y अनुपात x। कल बताए थे आपको, क्षमता पलट जाती है। क्षमता कैपेसिटी, दक्षता, एफिशिएंसी। आप किसी काम को 1 दिन में कर रहे हो, दूसरा आदमी उसको 2 दिन में कर रहा है, तो इसमें मजबूत कौन है, जो 1 दिन में कर रहा है ना। अच्छा, ये ज़्यादा मजबूत है, इसकी क्षमता ज़्यादा है और इसकी क्षमता कम है। ये कहना चाहिए इसकी क्षमता इससे डबल है, डबल है ना भाई। जो उससे डबल ज़्यादा दिन में कर रहा है तो इसका मतलब ये आधी क्षमता का है, तो इसकी क्षमता हो जाती है 2:1 का मतलब है कि जितने समय में 2 यूनिट काम करेगा उतने समय में कितना करता है, 1 यूनिट, माने आधा काम। तो यही हमने आपको ये बताया कि सीधा सीधा आप जाने रहिए कि अगर समय का रेशियो x रेशियो y है तो क्षमता का रेशियो y रेशियो x हो जाएगा। मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात में बांटी जाती है, मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात में बांटी जाती है। ए कर रहा 12 दिन, बी कर रहा 15 दिन, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ये समय का अनुपात था, पलट दोगे 5:4, क्षमता का रेशियो हो जाएगा और इसी क्षमता के रेशियो में ही मजदूरी बांटी जाती है। पूछा ए का हिस्सा कितना है, टोटल हिस्सा कितना है, 5 4 9। टोटल हिस्सा कितना है, 5 4 9 रुपये। और प्रश्न में कितना हिस्सा दिया है, 450। 9 पचे 45, 50 गुना ज़्यादा दिया है। ए का पूछेगा तो 50 पंचे 250 हुआ। बी का पूछा होता 50 चौको 200 हुआ।
आपसे पूछा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 250 रुपये।